दोस्तों आज हम आरबीएस गोट फार्म पर आए हुए हैं और यहाँ के ओनर हमारे साथ हैं, तो चलिए मिलते हैं उनसे। नमस्ते सर। नमस्ते सर जी। सर अपना नाम और अपना गोट फार्म का लोकेशन बता दीजिए। ये जो हमारा गोट फार्म है जिसका नाम है आरबीएस गोट फार्म, जो आता है पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर दौंड तालुका। ये जो है जो रोड है ये है पारगांव वाघोली रोड, जहाँ पे ये आरबीएस गोट फार्म है। अगर आप मैप पे भी डालेंगे जहाँ पे आपको ये आरबीएस गोट फार्म का एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगा। तो सर अभी अपने पास कौन सा ब्रीड है? अभी हमारे पास सोजत का है, सोजत की जो ये है गोट है, और दूसरा है हमारे पास जो बिटल है सोजत, जो हम सोजत से लेके आए थे। अप्रोक्सीमेट हमारे पास एक 20 बकरियां है। और जो ये है जो दूसरा ब्रीड है, अपना दूसरा ब्रीड जो ब्लैक कलर में आता है, बिटल, जिसके हमारे पास अप्रोक्सीमेट 10 गोट है। अच्छा सर, आपने कहाँ से परचेस किया था? सोजत के लिए हमारे जो बड़े भाई है वो वहाँ पे सोजत में ही गए थे जहाँ पे उन्होंने खरीदी किया था। और जो बिटल है, बिटल हमें यहाँ पे ही मिला था, एक नज़दीक एक गोट फार्म था जहाँ से हमने वो उठाया था माल। हमारे पास अभी तकरीबन छोटे बच्चे और ब्रीडर पकड़ के, और जो भी हमारे पास गोट पकड़ के अराउंड यहाँ पे अभी गोट फार्म में 100 से ज़्यादा बकरी है। और छोटे मोटे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पे खेल रहे हैं। दूसरा चीज़, अगर वहाँ पे आप देखोगे हमारे पास बड़े 2 ब्रीडर है, एक सोजत का ब्रीडर है और एक बिटल का ब्रीडर है, जो हम ब्रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं। और अगर आप ये शेड देखोगे, शेड का जो साइज़ है अगर आप देखोगे तो 100 बाय 100 फीट का ये बड़ा शेड है, जहाँ पे हमने इसके अलग अलग कंपार्टमेंट किए हैं। कुछ अलग गोट के लिए अलग है, सोजत के लिए अलग है, अगर आप देखोगे तो बिटल के लिए अलग है, छोटे बच्चों के लिए अलग है। ये जो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये सबसे छोटे बच्चों का है। और जो नवजात शिशु है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम उनको नवजात शिशु को रखते हैं, और वहाँ पे बाहर भी रखा है जहाँ पे उनको थोड़ा धूप और बाकी सब चीज़ों का एडवांटेज के लिए हमने वो भी वहाँ पे रखा हुआ है। सर खाने में क्या देते हैं सर? खाने में अगर आप देखोगे तो जो ग्रीन है वहाँ पे हम इसको घास बोलते हैं, घास है, मक्का है, ग्रीन में हम सुबह कुट्टी करके डालते हैं। और जो सूखा हुआ है वहाँ पे हम मैक्सिमम ये यूज़ करते हैं, जो तूरी का बुस्कट आता है, हाँ। या हरभरे का आता है, वो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। और इसके अलावा भी खाद भी रहता है। हाँ, ये वाला जो है तूर, ये रिसेंटली हम तूर लेके आया है, जो गुलबर्ग से आता है। 12-12.5 रुपए केजी से हम इसको ये परचेस किया हुआ है। और सर इनका पूरे दिन का जैसे खाने का क्या मैनेजमेंट कैसा होता है? खाने का मैनेजमेंट अगर आप देखोगे तो सुबह एकदम सुबह हम इनको खाद डालते हैं, जहाँ पे हम जैसे बोलते हैं गोरी भूसा, या फिर जो मक्का का एक छोटा भरडा रहता है वो हम सुबह उनको डालते हैं। और जो इनमें हमारा जो ईद के लिए जो हमने ये रखा हुआ है उनके लिए अलग से गेहूँ भी उनको डालते हैं। उसके बाद सुबह एक बार ये जो है घास की कुटी सुबह भी एक बार करते हैं। रिसेंटली हमारे पास मुर्गास भी था, जो दोपहर के खाने में मुर्गास हम डालते थे। और रात में हम नॉर्मली इनको तूर या फिर जो हरभरा है उसका बुस्कट हम वहाँ पे डालते हैं। जैसे प्राणियों में ऐसे कुछ बीमारी वगैरह भी आता है क्या? बीमारी ऐसा सच नहीं है, बट अगर आप देखोगे तो अभी ये ठंड का मौसम चल रहा है, तो ठंड के मौसम में, और अगर आप देखोगे साइड में हमारा गाय का भी बहुत बड़ा फार्म है, तो हम उनको बोलते हैं वो लाल जैसा एक प्रकार है जो देखा जाता है, अक्सर पाया जाता है, जो वहाँ से आता है। नज़दीक में दो अलग अलग फार्म है, तो कभी कभार वो हो जाता है, बट उनके लिए भी हमने अलग से टीकाकरण रखा हुआ है, तो वो भी थोड़ा उसका ये कम है। बट छोटे शिशु के लिए हमें थोड़ा वो दिक्कत हो जाती है, जब सर्दी का मौसम आता है तो सर्दी थोड़ा प्रॉब्लम है। अभी जैसे कि ठंड का मौसम है, तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि बाहर भी बहुत सारे बच्चे हैं बकरी के, तो उनके लिए खास देखभाल करनी पड़ती है, तो अगर कैसे करते हैं? अगर आप देखोगे, अगर आप आ सकते हैं आके पे, अगर आप देखोगे तो ये छोटी बच्चों के लिए हमने यहाँ पे उनको धूप में एक जगह पे उनको रखा हुआ है, जो हम उनको दोपहर में धूप में रखते हैं। अगर आप उनको देखोगे नज़दीक है तो धूप में रखने से कारण उनके यहाँ पे जो अगर आप तेज़ी देखोगे तो अच्छा खासा तेज़ छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाई देंगे। सर ये तो बहुत खूबसूरत बच्चे हैं सर, बहुत ही। ये सर प्योर सोजत है? यस, ये प्योर सोजत का है। और सर क्या आप कटिंग के लिए देते हैं या सिर्फ बकरीद के लिए? बकरी ये बकरीद का ही मैक्सिमम, क्योंकि क्या है सोजत का अगर आप देखोगे या फिर बीटल का भी देखोगे
तो लोकल मार्केट में उसका जो रेट है और ये जो बाकी चीज़ें हैं वो थोड़ा मैच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये खासकर ईदी का ही माल है अभी। तो अगर आप ये देखोगे यहाँ पे तो ये हमारा सोजत का ब्रीडर है जो हमने खास ब्रीडिंग के लिए यूज़ किया। अगर आप देखोगे इसका साइज़, उसका वेट अगर देखोगे तो ये अच्छा खासा एक बड़ा हुआ एक 100 kg का इसका वेट है और जो हम ब्रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं। और अगर आप देखोगे अगर ब्रीडर का क्वालिटी अच्छा है तभी जाके आगे जाके जो ब्रीड जनरेट होगा ये गोट फार्म में तो रिजल्ट भी अच्छा आता है। और एक बेस्ट पार्ट ऐसा है, ये दिखने में बड़ा है बट एकदम शांत ब्रीडर है। अगर आप देखोगे तो हम इजीली इसके साथ ये कर रहे हैं, हाथ भी लगा रहे हैं। और ये सारी जो दिख रहे हैं यहाँ पे 25 गोट है जो सोजत की है। और वो साइड में हमने बिटल का रखा हुआ है। अगर आप देखोगे 2-3 बिटल की भी यहाँ पे बकरी है। बिटल का अगर आप देखोगे, बिटल का एक बेस्ट पार्ट क्या है, इसका जो साइज़ है ये अभी खाली है बट इसका नॉर्मल वेट आता है 50 या 60 kg तक बकरी का वेट आता है। और इसका जो ब्रीडर है वो साइड में रहेगा जिसका भी वेट अराउंड 100+ का जो वेट है उसका। तो ऐसा है सर। उधर कोने में है वो क्या क्रॉस है, क्या बीटल है? नहीं वो बीटल है, वो एग्जैक्ट वो बीटल है। ये बीटल है, यहाँ पे एक बीटल है, यहाँ पे नीचे एक बैठी हुई एक बीटल है और ये 4 नंबर वहाँ पे एक बीटल है। बीटल का अगर देखोगे तो बीटल की जो दूध की मात्रा है वो बहुत बढ़िया है। हमने बीटल रखने का वही वजह है। कभी कभी होता है कि सोजत का एक आधा बकरी जो है उनको भी अच्छा दूध है सोजत को, बट एक आधा बकरी को दूध थोड़ा कम आता है तो वो बीटल के थ्रू हम वो मैच कर लेते हैं। जैसे कि सर शेड में आपने लाइट की व्यवस्था की गई है, तो ये सब क्या सर ठंड इन दिनों ठंड का बहुत, अगर आप देखोगे तो हम नॉर्मली नदी के एरिया में आते हैं तो यहाँ पे सर्द का बहुत ज़्यादा मतलब ये प्रभाव होता है। तो जो टेम्परेचर है, जो गोट फार्म के अंदर जो टेम्परेचर है वो मैनेज करने के लिए हमने ऐसे जो नॉर्मल बल्ब आते हैं वो यूज़ करते हैं। और अगर आप देखोगे और चारों साइड से हमने उसको ढक के रखा हुआ है ताकि वो जो सर्द के जो ठंड हवा है उससे हम वो थोड़ा उनको बचा सके। अभी और सर ये जैसे कि आपने कितने बाई कितने सेक्शन किया है सर? ये जो सेक्शन अगर आप देखोगे तो ये जो एक टिपिकल ये गोट का जो फर्स्ट सेक्शन है वो 25 बाई 20 का एक सेक्शन है। ये जो पहला सेक्शन है जहाँ पे 25 गोट है। सेकंड वहाँ पे भी हमने सेम साइज का सेक्शन रखा था बट आगे जाके वो थोड़ा प्रॉब्लम आने की वजह से हमने उसको फिर से आगे जाके स्प्लिट किया। सेम वो साइड में हमारे पास 3 अलग अलग सेक्शन है जहाँ पे हमने छोटी बकरी को अलग से रखा है और उसमें जो ये है मेल है उनको अलग रखा है। और सर जैसे कि आपने एक ये जो एरिया है शेड का, इसमें हम कितना रख सकते हैं सर? ये जो एरिया है ये अगर देखोगे तो ये आप ये अराउंड 200 तक हम तो आराम से रख सकते हैं। तो वही था हमने जो 2019 में स्टार्ट किया हुआ था ये गोट फार्म, तब हमारे पास एक तकरीबन 20 मुर्गे ये था, 20 गोट था बट अभी वो बढ़ के अभी 100 हुआ है। यहाँ पे सब छोटे बच्चे हैं? हाँ, ये जो अगर देखोगे ये छोटे छोटे बच्चे हैं और मैक्सिमम यहाँ पे मेल फीमेल जो है वो मिक्स है। बट वो साइड अगर आप देखोगे तो वो हमारा ईद के लिए जो रखा हुआ है वो पूरे मेल से जो हम ईद में आगे जाके ये होने वाले। थोड़ा इन दिनों थोड़ा खाद का थोड़ा इशू है तो थोड़ा अगर आप देखोगे थोड़ा हल्का सा चमक कम हुआ है बट आगे जाके फिर से उसके ऊपर सेम चमक आ जाएगा। और सर बकरियों के वजन के लिए कुछ देते हैं क्या? वजन के लिए ऐसा है कि जो नवजात शिशु है यहाँ पे जो सबसे पहले 2 या 3 दिन के बाद हम वो शिशु के लिए लियो 52 करके एक लिवर टॉनिक आता है वो देते हैं। और जो हमारे छोटे बच्चों के लिए जो A to Z करके जो आता है वो A to Z हम वहाँ पे देते हैं। इवन हम इसको वो ये जो है वुडवर्ड्स ड्राई पाउडर जो है वो हम उनको देते हैं ताकि जो उनको जो रेगुलर जो आता है नॉर्मली सर्दी है या फिर अलग अलग पेट के रिलेटेड बीमारी ये है उसको हम उससे बचाते हैं। सेकंड और जो सेकंड साइज़ का जो शिशु है जो 2 मंथ से ज़्यादा है तो उसको हम गेहूँ मक्का का भरडा देते हैं। उसके बाद हमारे पास ये है पेंड करके जो आता है जो नॉर्मली सिंगदाना से जो आता है उस पेंड और बाकी का जो है भूसा गोई वो हम उनको देते हैं। उसके साथ साथ वो जैसे उसका साइज़ बड़ा हो जाता है वैसे वैसे हम उसका जो खाद है उसमें थोड़ा बढ़त करके उसमें हम देते हैं। जो हमारा जो घास है जो हम नॉर्मली ग्रीन में आता है उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है उसका साइज़ और उसके वेट में। तो ये सब हम मिला के हम इनको खाद में देते हैं। तो सर एक एनुअली अपना इनकम कितना हो जाता होगा सर? अगर आप देखोगे एनुअली इनकम की अपने बात करिए तो एनुअली इनकम हमने जो 2019 में जब हमने स्टार्ट किया था
तो हमने यहाँ पे नॉर्मली देसी ब्रीड रखा था जिसको हम उस्मानाबादी बोलते हैं। तो फर्स्ट हमने वो उस्मानाबादी 6 मंथ तक ये हो गया, जब क्योंकि हमें उसका ये भी नहीं था, ये जो बिज़नेस था इसमें नए थे, तो हमने नॉर्मली उस्मानाबादी का जो फर्स्ट हमने जो सेल किया वो अप्रॉक्सीमेट 1.5 लाख रुपए तक का हमने उस्मानाबादी का सेल किया था। और उस्मानाबादी जब हम यहाँ पे सेट हो गए तब जाके हमने ये 2 अलग अलग ब्रीड रखे, ये जो है सोजत और बीटल। तो हमने अभी तक अगर आप देखोगे तो 2 बार हमने ईद में यहाँ पे इनका माल बेचा है। अप्रॉक्सीमेट एक जो मेल है हमने लास्ट ईद में 12 मेल हमने बेचे थे। एक मेल अप्रॉक्सीमेट 20-22 तक गया था, 22-23 तक ब्रीड एक गया था। और इसमें और एक था जिसमें बहुत अच्छा वेट किया था, 100 केजी का उसने वेट किया था, तो उसको हमने 40,000 तक बेचा था। और इन बिटवीन जब हमारे पास छोटे मोटे ग्राहक आ जाते हैं, छोटे मोटे फार्मर्स या फिर जो कुछ भी लोग आ जाते हैं, तो उनको हम छोटी छोटी फीमेल्स या फिर छोटे छोटे बच्चे, डिपेंड ऑन सिचुएशन जो भी है उसके हिसाब से हम उसको कॉस्टिंग करते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, वेट का कुछ ऐसा मैटर नहीं है, हम उसका साइज़ देख के ही उसका कॉस्टिंग कर देते हैं। तो जैसे कि सर आप एक युवा फार्मर हैं, तो आप हमारे देश के जो युवा फार्मर देख रहे होंगे आपको या इस वीडियो को, उनके लिए कोई संदेश देंगे क्या सर? अगर आप देखोगे तो अलग अलग बिजनेस के टाइप है, बट हमने इसमें एक गोट फार्मिंग चुना क्योंकि हम नॉर्मली हम फार्मिंग से बिलोंग करते हैं, तो हमने वो फार्मिंग के रिलेटेड ये गोट फार्मिंग का देखा था। और हमारे पास ऑलरेडी एक ये भी है, मिल्क का भी है, जहाँ पे हम काऊ या फिर बफेलो का मिल्क ये करते हैं। बट अगर आप देखोगे तो अगर आपके पास एक अच्छा खासा मीन्स एक अप्रोक्सीमेट कुछ बजट है और आपके पास अगर ये है, आप अगर उसमें अगर मेहनत करना चाहते हो तो एक अच्छे रहने के लिए ये एक गोट फार्म को आप देख सकते हो, जहाँ पे आप अच्छा एक ब्रीड रख सकते हो। और जहाँ पे अगर आपके पास क्वालिटी ये है, आपका जो प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट में आपके पास क्वालिटी है तो डेफिनेटली आपको इसमें आगे जाके बहुत बड़ा मार्केट मिलने वाला है। क्योंकि इंडिया में आपको पता है मीट का जो वैल्यू है वो दिन दिन बढ़ता जा रहा है, और जो अगर आप देखोगे तो हम उसका डिमांड आज भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो ये एक अच्छा बिजनेस ऑप्शन है। तो सर आपने हमारे लिए अपनी कीमती समय में से समय निकाला और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद कहूँगा सर। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको ये इस वीडियो से काफ़ी लाभ होगा और काफ़ी बेनिफिट मिलेगा।